जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह के नाजरीन आपको मालूम है कि वाशिंगटन में अहम सियासी तब्दीली हुई है। डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं, लाइव ट्रांसमिशन भी की। लेकिन आज हम ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाइडन इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम कैसे रहेंगे, यानी अंडर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या तब्दीली होगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, जनूबी एशिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और माशी ताल्लुकात किस रुख पर होंगे। इन तमाम तर नुकात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान। डॉक्टर असद मजीद ख़ान सफारतकारी में वसी तजर्बा रखते हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं और अमेरिका में सफ़ीर बनने से पहले जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और उसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा में तवील अरसे तक इंतहाई अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर असद मजीद ख़ान, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मतीन, जी मुझे दावत देने का, अपने प्रोग्राम में लेने का। जी, माय थैंक यू प्लेयर। वेरी। ये फरमाइए कि बिल्कुल आप उस दिन अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बरदारी में मौजूद थे। बहुत अहम तब्दीली हुई है अमेरिका के अंदर। गुज़िश्ता 4 बरस भी आपने देखे ट्रंप के अंडर कंट्रोल जो अमेरिका रहा, जिस तरीके से पॉलिसियाँ बनती रहीं। बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात को? आप वहाँ पर मौजूद थे, उनके हाई ऑफिशियल से आपका इंटरेक्शन हुआ, क्या मूड और क्या सोच है नई इंतज़ामिया की? किस अंदाज से वो अपनी खारजा पॉलिसी को चला पाएंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तनाज़र में? सबसे पहले तो मैं आपसे जो अपने इम्प्रेशंस हैं इनॉग्रेशन के, वो शेयर करना चाहूँगा। और जी एक लिहाज से इससे पहले मैंने बहुत सी इनॉग्रेशंस जो हैं वो फासले से देखी हैं। ये मेरी पहली इनॉग्रेशन थी जो मैंने ज़ाती तौर पे फिजिकली अटेंड की। एक तो मेरा ख्याल वाशिंगटन का जो पूरा सीन था वो बड़ा गैर मामूली, बड़ा अनयूजुअल था। जब हमें स्टेट डिपार्टमेंट से तमाम डिप्लोमेटिक कोर को जब दावत इनॉग्रेशन के मिली। लिए ले जाया गया, हम्म। तो थ्रू आउट रास्ते में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा यानी नेशनल गार्ड की प्रेजेंस, पुलिस की प्रेजेंस, तो एक वो मेरे लिए फ्रैंकली नई अनयूजुअल चीज थी। साइट थी। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो अहम तरीन हिस्सा था इनॉग्रेशन का, उसमें सदर ने जो एक इत्तेहाद का, यूनिटी का पैगाम दिया। मैसेज दिया बड़ा क्लियरली। और प्रेसिडेंट जो बाइडन की शख्सियत का एक जो खासा है कि वो यानी ही साउंड्स जेन्युइन एंड ही इज जेन्युइन। और वो एक मैसेज और उनकी जो उनका इखलास है, मैं समझता हूँ लोगों ने जो अटेंडेंस में उस वक्त थे उन्होंने महसूस किया। और तीसरा अहम पहलू इस इनॉग्रेशन का इस हवाले से भी था कि जो एक नहायत ही गहरी तकसीम नज़र आ रही थी अमरीकी सियासी यानी सिनेरियो में, वो एक लिहाज से यानी रिपब्लिकन लीडरशिप जो हाउस में है और रिपब्लिकन लीडरशिप जो सेनेट में है और प्लस वाइस प्रेसिडेंट, सो माइनस प्रेसिडेंट ट्रंप, तमाम रिपब्लिकन लीडरशिप जो थी वो इनॉग्रेशन में मौजूद थी। और मैं जी समझता हूँ कि ये अमरीकी सियासत के हवाले से एक बहुत अच्छा पैगाम था। और ये इन सिंक विद जो मैसेज प्रेसिडेंट बाइडन ने एक सियासी इत्तेहाद का दिया, आई थिंक इसने उसको रीइंफोर्स किया। और उनकी गुफ्तगू यानी एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि तमाम तर जो थी वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हम्म। इंटरनली फोकस्ड गुफ्तगू थी। और इससे हमें, मेरा ख्याल है, एक अंदाज़ा ये भी होगा कि आने वाले दिनों में, महीनों में और एटलीस्ट पहले साल में बाइडन इंतज़ामिया का तमाम तर फोकस जो है वो अंदरूनी जो चैलेंजेस जिनका सामना है, उन्होंने यकीनन
बात की, अलायंसेस की, और ये कि अमेरिका एक बार फिर लीड करने के लिए तैयार है और उसके लिए वो अलायंसेस जो है उनको बिल्ड करेंगे, बट ओवरऑल ये डोमेस्टिक फोकस था। डॉक्टर असद मजीद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ग्रीटिंग मैसेज में जो बाइडन साहब को जो उन्होंने किया उसमें खित्ते में अमन की बात की, और अमन जो है वो दहशत गर्दी के बगैर मुमकिन नहीं। अमन का क़याम खित्ते में दहशत गर्दी के बगैर मुमकिन नहीं, और ख़ित्ते में दहशत गर्दी हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इंडियन टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान एक मुफस्सल डोजियर दिया है, और ये डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को भी शेयर किया गया, अमरीकी इंतज़ामिया के साथ भी शेयर किया गया। कुछ इस हवाले से बताइएगा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया की तवज्जो आप इस डोजियर के ऊपर कैसे मबजूल कराएंगे? कुछ मज़ीद मुलाकातें होगी, मौसर सफारतकारी होगी, चूँकि अब ये डोजियर महज एक दस्तावेज़ नहीं, इस दस्तावेज़ के साथ तमाम तर एविडेंसेस हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हैं, मकतूबात हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल हैं, जिनके ज़रिए हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के बैंकों में दहशत गर्दों को माली मुआवनत फ्राहम करता रहा, और इसका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। सो डोजियर और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि अमेरिका में जो ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है जी उसमें जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आने वाली इंतज़ामिया को किसी भी खित्ते के हवाले से, किसी भी मुल्क के हवाले से जो अहम इश्यूज और प्रायोरिटीज जो हैं उस उनसे पर आगाह ब्रीफिंग देती है। करती है। और इस प्रोसेस को जो उनके कैरियर ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टीयर करते हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी वो अमल जो है वो यकीनन हुआ, और उस हवाले से मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जिस तरह से फोर्सफुली पाकिस्तान ने अपना केस जो है वो न सिर्फ अमेरिका को बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको पेश किया, तो ये एक अहम ट्रांजिशन का सब्जेक्ट यकीनन रहा होगा। जहाँ तक पाकिस्तान, और इसमें देखें एक और जी बात मतीन मैं आपको बताऊं जी कि एक तो वो ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस हैं वो अपनी जगह पे हैं। आप अमेरिका का, और क्योंकि मैं बहुत अरसे से अमेरिका में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करता रहा हूँ, आप यकीन करें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जी अमेरिका का है वो रोज़ाना आप सुबह उठा के देखें। उन्होंने ईयू डिसइंफो लैब को बहुत एक्सटेंसिव कवरेज दी। अभी अर्नाब गोस्वामी का जो स्टोरी, तो जी ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में इनकी जो पॉलिसी मेकिंग इदारे हैं और जो इनके थिंक टैंक्स हैं और जो इनका मीडिया है, वहाँ इस चीज़ का एहसास और इदराक मैं समझता हूँ बढ़ता जा रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने एक प्लान्ड अंदाज में पाकिस्तान को डिमोनाइज किया है। दूसरा ये कि वो किस तरह से हर वो कदम ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो, और उसमें इलाके में टेररिज्म है, इंसर्जेंट्स को आर्म सप्लाई है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एविडेंस जो है वो मौजूद है, उसको शेयर किया गया है, और ये वो गुफ्तगू है जो आने वाले दिनों में यकीनन नई इंतज़ामिया, बिकॉज एक और इनके ट्रांजिशन के प्रोसेस का यकीनन जो अहम हिस्सा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लिहाज से उसको ख़त्म कर दिया था, वो डेली मॉर्निंग इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स हैं। जी और इसमें जो इनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का किरदार है और जो उनकी अपनी असेसमेंट होगी वो भी वो शेयर करेंगे, और यकीनन हमारा डोसियर जो है उसको भी उस प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। लेकिन हम अपने तई ये जो मैसेज है और उसके जो की एविडेंस पॉइंट्स हैं वो अमरीकी इंतज़ामिया, नई इंतज़ामिया के साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान साहब। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान। डॉक्टर साहब, आप डोजियर की बात कर रहे थे और आपने ये कहा कि यकीनी तौर पे बाइडन इंतज़ामिया जो है वो डोजियर के ऊपर तवज्जो देगी। और जो डेली इंटेलिजेंस ब्रीफ का सिलसिला चल रहा था वाइट हाउस, वो एक मरतबा फिर बहाल होगा। ख़ित्ते में अगर हम अमन की बात करें तो इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान एक इंतहाई सुलगता हुआ इशू है। अभी तक अफ़गानिस्तान में अमन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने अफ़गान अमन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा किया। अमेरिकन ने जब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर फैसिलिटेट किया, तालिबान को अपने आमदू किया। और पिछले कुछ अरसे में देखें तो अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद कई मरतबा इस्लामाबाद का दौरा कर चुके हैं, अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अमन और मुसालती अमल को आप आगे बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं नई इंतज़ामिया के अंडर? यकीनन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो नई इंतज़ामिया को दरपेश हैं, उनमें यकीनन अफ़गानिस्तान मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और प्रेसिडेंट बाइडन की जो पोजीशन अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी के हवाले से, इवन उन दिनों में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वेल नोन है। तो इसमें यकीनन ये एक अहम प्रायोरिटी है। मैं इस बात को एतमाद से कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में एक गुड स्टोरी है जो टर्निंग सामने पॉइंट आई है। है। पाकिस्तान में जी। हर लिहाज से और अपने तई जो अफ़गान पीस प्रोसेस है उसको सपोर्ट किया है। और देखें इसमें जनरल ऑस्टिन की जो ब्रीफिंग, जो उनकी कॉन्फर्मेशन हेयरिंग जी। में जो उनकी रिटन टेस्टिमनी है, मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जनरल ऑस्टिन ने वाज़ेह तौर पे एक तो पाकिस्तान के साथ काम करना और मुश्तरका मफादात को बढ़ाने के लिए इस रिलेशनशिप की अहमियत को माना है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को एक एसेंशियल पार्टनर के तौर पे आइडेंटिफाई किया है। तीसरा ये कि उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का अयादा किया है। और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से, बल्कि जो हमने टेररिस्ट ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट जो इक़दामात लिए हैं उनको भी सराहा है। तो ये एक लिहाज से सिक्योरिटी साइड पे मैं समझता हूँ कि नई इंतज़ामिया की जो सबसे ऑथेंटिक पब्लिक आर्टिकुलेशन है वो जनरल ऑस्टिन का वो स्टेटमेंट है। और उसमें हमें क्लियरली वो जो एक अप्रोच पाकिस्तान के हवाले से होगी। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में एक अच्छी स्टोरी है, तो हम एक एतमाद के साथ और इस यकीन के साथ कि हम पाकिस्तान के अपने मफाद में अफ़गान पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और उस डिटर्मिनेशन के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव पीस प्रोसेस जो है और उसका एक कंक्लूजन जो है उसके लिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, अभी तक जो अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ उनमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। और रिसेंटली अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में था। गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी आए और उसके साथ साथ हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमतयार भी आए। पाकिस्तान तो तमाम ग्रुपों को साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन ये बताइए कि इस अमन के माहिदे के बावजूद अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अरूज पे हैं, तो आप कुछ मुस्तकबिल करीब में देखते हैं कि अमन होगा? और यकीनी तौर पे अगर अमन होगा तो जो दोहा का जो डायलॉग प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा? जी। देखें, अफ़गानिस्तान कोई भी पीस प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क और एक ऐसे ख़ित्ते में जहाँ तकरीबन 4 डेकेड से
एक मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। तो इसका हल जो है वो आसान नहीं है ये, लेकिन 1 साल में मैं समझता हूँ, देखें पहले अमेरिका तालिबान का पीस एग्रीमेंट हुआ। अगर आप मुझसे 2 साल पहले ये पूछते तो शायद मैं आपको इसके हवाले से प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता। दूसरा, इंट्रा अफगान नेगोशिएशन प्रोसेस जिसमें बेशुमार रुकावटें थी और लोगों का ख्याल था कि शायद ये कभी भी एक छत के तले एक टेबल के गिर्द नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस भी शुरू हुआ। ना सिर्फ वो प्रोसेस शुरू हुआ बल्कि उसमें यानी एक जो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है उस पर भी अफगान पार्टीज ने मिल के इत्तेफाक राय किया, उस पर फैसला किया। तो ये तमाम चीज़ें 1 साल, तकरीबन 1 साल के मुख्तसर अरसे में अचीव की गई हैं। इससे एक वाज़े नतीजा जो हम अखज़ कर सकते हैं कि पीस प्रोसेस मुश्किल ज़रूर है, पीस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन सब पार्टीज़ जो हैं अगर वो इस प्रोसेस में इंगेज रहें तो यकीनन अच्छे नतायज जो है ना, और इसमें सीज़ फायर, लिमिटेड सीज़ फायर, ईद सीज़ फायर इससे पहले हुए हैं। जी। तो पाकिस्तान अपने तईं जितना इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है, हम तमाम पार्टीज़ को ये कहते हैं, अर्ज करते रहे हैं कि वायलेंस को कम करें, और हम ये बात उनको कहते रहेंगे, और ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं जो हम नई इंतज़ामिया के साथ भी करेंगे, क्योंकि हर सूरत एट द एंड ऑफ द डे जो भी खाका और स्ट्रक्चर इमर्ज करेगा जी। वो अफगान पार्टीज आपस में फैसला करेंगी, और जो चीज़ उनको कबूल होगी वो इंशाल्लाह हमें भी कबूल होगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई स्ट्रेटजिक नौइयत के हैं, बहुत गहरी दोस्ती है। पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे पर बेपनाह एतमाद करते हैं और तमाम शोबों में बहुत गहरा तावन है। लेकिन अगर हम चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो माजी में भी जब इन ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन रहा तो पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में भी नई इंतज़ामिया के ताल्लुकात की नौइयत कार कैसी होगी चीन के साथ, चूँकि पिछले दौरे हुकूमत में यानी ट्रंप के दौरे हुकूमत में चीन और अमेरिका के दरमियान बहुत ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे। तो चूँकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अहम हैं, पाकिस्तान ने किसी सूरत में चीन को भी नहीं नाराज़ करना और डेमोक्रेट्स के साथ भी पाकिस्तान ने बना के रखनी है। तो आप कैसे देखते हैं मुस्तकबिल में अमेरिका चीन ताल्लुकात, जो पहले पाबंदियां लगती रही, पहले बहुत तनाव का शिकार रहे दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान का रोल कैसे देखते हैं और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? पहली बात तो ये कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किसी भी तीसरे मुल्क के लेंस से नहीं देखना चाहेंगे। ठीक। पाकिस्तान बज़ाते खुद एक बड़ा मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक नहायत अहम खित्ते में एक नहायत अहम जोग्राफियाई लोकेशन का हामिल है। हम एक स्टैंड अलोन रिलेशनशिप चाहते हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, चीन और अमेरिका का ताल्लुक और उस ताल्लुक की नौइयत जो है जी। वो आने वाले दिनों, सालों और डेकेड्स में जो अलाइनमेंट्स हैं उनको यकीनन असरअंदाज होगा उसके ऊपर। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने आखिरी 6 माह में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एस्केलेट की चाइना के साथ रिलेशनशिप। जब अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखने में और सुनने में और पढ़ने में आई हैं उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्फ्रंटेशन की बात नहीं कर रही, वो कंपटीशन की बात कर रही है। तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन इस तरह से कि एक जिसे आप हेल्थ के कंट्रीज जो हैं उनको वो फॉर इंस्टेंस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की रिवाइवल के हवाले से अमेरिका और चाइना दोनों दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं, और इन दोनों को इकट्ठे मिलकर काम
करना करना पड़ेगा, जिस हम्म, तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स जो हैं ग्लोबल इकोनॉमी को जिनका सामना है। कोविड रिस्पांस जो है, डब्ल्यूएचओ में अमेरिका वापस चला गया और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करने के लिए, और डब्ल्यूएचओ में भी और हम्म, इंटरनेशनल एफर्ट में भी चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो है उसमें भी वो चाइना और अमेरिका दोनों जो हैं वो सबसे बड़े एमिटर्स भी हैं और सबसे बड़े प्लेयर्स भी हैं। तो इस तरह से बेशुमार एरियाज ऐसे हैं जहां नई इंतजामिया ने ऑलरेडी चीन के साथ काम करने का इरादा किया है। हम्म। तो कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन लेकिन मेरा कन्फ्रंटेशन ख्याल है नहीं कि होगी। कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ये नहीं जाना चाहेंगे। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मतीन, जी पाकिस्तान ने इवन कोल्ड वॉर में जब दुनिया में हार्ड अलायंसेस जी थे बिल्कुल। और ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक था, उस वक्त भी एक ब्रिज का काम बिल्कुल बड़ा और तारीखी रोल किरदार है अदा किया। पाकिस्तान तो का। हम आने वाले दिनों में हम्म, भी हमारी यही कोशिश होगी कि ये खास तौर पे अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, हम्म। पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से हम चाहेंगे कि ये प्लस रिलेशनशिप हो, माइनस रिलेशनशिप ना हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान साहब। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान। डॉक्टर असद मजीद खान साहब, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार रहा और अमेरिका के सुबकदोश होने वाले सदर ने इब्तदाई बरसों में पाकिस्तान के बारे में बहुत लबो लहजा बहुत सख्त रखा। और एक मौके पे तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, यानी पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ के अंदर कार्रवाई की धमकी भी दे डाली थी। तो अब आप क्या समझते हैं कि नई बाइडन इंतज़ामिया के अंदर जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कितनी एक्नॉलेजमेंट है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की कुर्बानियों की? चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी माइनस अमरीका तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इन कुर्बानियों की मोतरफ रही है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अमरीकी नई इंतज़ामिया इस हवाले से पाकिस्तान के साथ जो मुअत्तल शुदा तावन है, क्या वो उस तावन को बहाल कर पाएगी? और इस हवाले से आपकी क्या एफर्ट्स होंगी वॉर ऑन टेरर और इसके साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ रह चुका जी, हूँ और डेप्टी हेड ऑफ मिशन उस रहे हैं आप, बिल्कुल। उस दौरान में हिल के ऊपर कांग्रेस में हमें काफ़ी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता था। लेकिन यकीनन इस वक्त सूरत हाल जो है वो बदल चुकी है। और ये एक वो मैं समझता हूँ एक अहम नुक्ता है जिसको बाइडन, क्योंकि खित्ते को समझते हैं, उनके साथ जो टीम आ रही है वो भी बखूबी पाकिस्तान से वाकिफ हैं, वो इस तब्दीली को और बड़ी बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह से एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड एक्शंस लिए हैं तमाम टेररिस्ट दहशतगर्द ग्रुप्स के ग्रुपों के खिलाफ। खिलाफ, यानी पाकिस्तान की टेरिटरी को क्लीन और क्लियर करने के हवाले से उनकी यकीनन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप जनरल ऑस्टिन की जी, टेस्टिमनी को सुने तो उसमें उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को रिकग्नाइज भी किया है और इसको अप्रिशिएट भी किया है। जिस तरह के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम अमेरिका के साथ तिजारत और माशी ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी मंडी है और पाकिस्तान की जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं
वो यकीनी तौर पे अगर अमेरिका की मंडियों तक उनकी रसाई हो, ना सिर्फ कॉटन गुड्स बल्कि इसके साथ साथ दीगर तमाम तर जो चीज़ें पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट करता है और वो अमेरिका को भी होनी चाहिए, तो अमेरिकी मंडियों तक पाकिस्तान की तजारती रसाई इस वक्त क्या ताज़ा तरीन एदाद शुमार है, हमारा ट्रेड वॉल्यूम कितना है, किस किस शोबे में बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही अमेरिका की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर कैसे यकीनी बनाना होगा? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और इनफैक्ट ये नए पाकिस्तान की सबसे टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी भी जी। है। आज पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक पे नहीं बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस्ड है। हम एड और असिस्टेंस की बात नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल। हम तिजारत और सरमायाकारी की बात करना चाह रहे जी। हैं। और उस हवाले से पाकिस्तान अमेरिका का जो तजारती ताल्लुक है मतीन, वो जी। बहुत गहरा है। अमेरिका एज ए सिंगल कंट्री हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जी। है, और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल और अपैरल के हवाले से। और मुझे खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि हमने पिछले 10 माह में बावजूद कोविड के हम्म। तकरीबन कोई 10-11% हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपैंड हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो कोविड रिलेटेड पीपीईज हैं हम्म। उनमें हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स की हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल, और इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप की फेमस स्टेटमेंट आपको याद होगी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का तजारती ताल्लुक जो है वो 20 गुना बढ़े। हम्म। तो ये एक प्रायोरिटी है, और उसमें यकीनन जो कंपनीज पाकिस्तान में देखें ऑपरेट कर रही हैं बावजूद तमाम तार सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस के, अमेरिकन कॉरपोरेट फुटप्रिंट जो है वो पाकिस्तान में एक्सपैंड किया है। अमेरिकन कंपनीज का जो रेट ऑफ रिटर्न है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, हम्म। और जहां जहां वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको फैसिलिटेट करें। और इसमें ख़ास तौर पे यानी जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, जी। और जो ऑलरेडी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, ये एक अहम एरिया होगा जिसको कि हम यहाँ पिच करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, वक्त कम है, सिर्फ ये बताइए, अक्सर ये तासर दिया जाता है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान की लॉबिंग इंतहाई कमज़ोर है। अब अगरचे दुनिया बदल रही है, दुनिया में ताकत के दीगर भी अहम मराकज़ उभर कर सामने आए, लेकिन वाशिंगटन बदस्तूर एक जिसे कहते हैं इंतहाई बाअसर दारुल हुकूमत है। आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी डिप्लोमेटिक यानी सफारती लॉबिंग वाशिंगटन में कितनी मजबूत है? देखें, पहली बात ये कि हमारी रिप्रेजेंटेशन थ्रू एम्बेसी और हमारे 4 काउंसलेट्स हैं अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के केस को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी लॉबिंग एफर्ट के हवाले से जो हमारे सबसे अहम पार्टनर और एलाई हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और जी। डायस्पोरा है। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी महसूस होती है कि डायस्पोरा यानी ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से पिछले 2 सालों में कांग्रेस में, हाउस में और सेनेट में जो आवाज़ें आपने सुनी, उसमें हमारे डायस्पोरा की लॉबिंग जो है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। थिंक टैंक्स में यकीनन बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है, और इस एफर्ट को हम मज़ीद आगे मजबूत और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त भी जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं और जो हमारी ऑफिशियल इंटरेक्शंस हैं वो बिल्कुल इन प्लेस हैं, और उन पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है और इसमें बेशुमार एंकर्स हैं, सिर्फ एक है,
हिल दूसरा है, जी। थिंक टैंक्स और एकेडेमिया यहाँ तीसरे और चौथे एंकर्स हैं। और इन तमाम लोगों के साथ इंगेज करने के लिए यकीनन आपको सिर्फ रवायती सफारती कोशिशों पे इन्हसार नहीं करना चाहिए। उसके लिए और भी जो मीन्स और रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं उनको करना चाहिए। और हम उसमें थे, चेयर्स भी हैं उसमें, प्रोफेशनल लॉबीज, बिकॉज अमेरिका में इस तरह से बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, हम्म। तो उस पर भी हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। आखिरी 2 जुमलों में सिर्फ ये बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं और किस अंदाज से हम कोशिश करें कि ये ताल्लुकात ट्रैक पे रहें, वार्म रहें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आने पाएँ? देखें, जो हम अच्छी यानी पिछले 2 साल में जी। हमने अपना ट्रस्ट बिल्डिंग में अहम पेशरफ्त की है। हुँ। और वो मैं समझता हूँ इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें हैं जो आइंदा इस ताल्लुक की जो ट्रिजेक्ट्री है उसको डिटरमिन करेगा। और ये दोनों मुल्कों को एक दूसरे के मफादात को सामने रखते हुए अपने यानी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो हम उसी तरह से अमेरिका के साथ इंगेज करेंगे। एंड वी होप कि अमेरिका भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, उनको बेहतर तौर पे समझेगा और अकोमोडेट करेगा। डॉक्टर असद मजीद खान, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। पाक अमेरिका ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया। डॉक्टर असद मजीद खान साहब, प्रोग्राम दस्तक GTV में शिरकत का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।